ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज धर्ममाला में एक और वर्णन मोती पिरोया जाएगा। वो इस प्रकार है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गवा, परोपकारार्थमिन्द्र शरीरम। वृक्ष दूसरों के हित के लिए फल देता है, नदियाँ दूसरों के लिए जल बहाती हैं, गायें दूसरों के लिए दूध देती हैं। ये शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। शरीर परोपकार धर्म के लिए ही बना है। जीवन मरण के आवागमन से मुक्ति मनुष्य जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। सर्वभवतः स्वमेव पालनम कर्तव्यम। तुम्हें ही तुम्हारा सब संभालना है। तालाब सदा कुएं में सैकड़ों गुना बड़ा होता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी पीते हैं। तालाब से कुआं से तालाब बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कुएं का ही पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। गुरु दीक्षा, गृहस्थ आश्रम, आध्यात्मिक, हर जगह गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें जीवन मरण मोह से मुक्त कर मोक्ष की ओर मोक्ष मार्ग बताते हैं। जीवन सार्थक बनाते हैं। गुरु दीक्षा हमारे जीवन का हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। मंत्र कोई साधारण नहीं होते हैं। गुरु दीक्षा में जो मंत्र होते हैं वो हमारे सुरक्षा कवच होते हैं। मंत्र जो जप हम उसके करते हैं, उसकी ध्वनि जो होती है वो हमारे सुरक्षा कवच का काम करती है। नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे समीप नहीं आने देती और नकारात्मक मन में विचार नहीं आने देते। नकारात्मक स्थानों पर जाने नहीं दिया जाता। ये मंत्रों की शक्ति होती है। मंत्र साधारण नहीं होते। इसी पर गुरु मंत्र का प्रभाव। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में कथा आती है। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दरसाहा नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पास
बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें। आखिर वो राजा था। पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक गया। जो ही उसने पत्नी का स्पर्श किया तो ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वो दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी है। पत्नी बोली, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वो जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और उल्टाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में और तेज आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं। धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और उल्टाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? रानी, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ये ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वो मंत्र दे दो। रानी बोली, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्ग आचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्ग आचार्य के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान आदि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप में के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी संभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती कि देखते ही देखते कोटि कोटि कौवे राजा के शरीर से निकल कर पलायन कर गए। काले कौवे अर्थात तुच्छ परमाणु वाले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टाओं द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निकलती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है तथा मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं और अनगिनत लाभ होते हैं जो निगूढ़ मनमुख लोगों की कल्याण में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार व काले कर्मों के परमाणु क्षीण हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ, हानिकारक व सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होंठ पर रखकर वापस लाए तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया। सुमति कुमति सबके उड़ रही जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है, तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ
का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः पुरुषार्थ ये करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुँच जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।